हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम थोड़ा सा पैनक्रियाटिक जूस के बारे में अर्थात अग्नाशय रस के बारे में हम बात करेंगे कि अग्नाशय रस में शर्करा की मात्रा को यह नियंत्रित करता है, किसमें? तो रक्त में, याद रहे। तो इसमें अग्नाशय रस अर्थात पैनक्रियाटिक जूस में 98% जो होता है वह जल होता है, 1.5% कार्बनिक लवण होते हैं, 0.5% जो है रासायनिक लवण पाए जाते हैं। यह क्षारीय द्रव्य होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इसका पीएच मान जो है 7.5 से 8.3 होता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों को पचाने में ये एंजाइम सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो पूर्ण पाचक रस के रूप में अगर पूछा जाता है तो याद रहे ये पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। अग्नाशय रस में 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं, जैसे पहला है ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन की क्रिया करता है, याद रहे। दूसरा है एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट की क्रिया करता है। तीसरा है लाइपेज, क्या वसा पर अभिक्रिया करता है। अब उसके बाद आपको जो आंतरिक रस जो होते हैं जो इलियम के द्वारा सक्रिय होते हैं, इसमें इलेप्सिन या प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा है माल्टेज, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तीसरा है सुक्रोज, यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। अगला है लैक्टोज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। अगला है लाइपेज, यह वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बड़ी आंत पर बात करते हैं। यह एक मोटी नली के समान रहता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है किंतु जल का अवशोषण होता है। अनपचा भोजन मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा लीवर पर हम बात करेंगे कि यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम होता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसे पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त पित्ताशय थैली में संचित होता है, इसको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भाग लेता है, इसको आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम अगले सेशन में यकृत के फिर कार्य अर्थात लीवर का क्या फंक्शंस है इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू।